भौगोलिक रूप से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। जिले की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। मैंने जनवरी 2022 में झालावाड़ में एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज्वाइन किया था। यहाँ पर मैंने पाया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो डिस्ट्रिक्ट में है वो स्टेट एंड नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ हमारा फीमेल लिटरेसी रेट 46% है एज पर 2011 सेंसस, which means that every second female in the district is illiterate. It was a very surprising fact और हम इस डायरेक्शन में कुछ काम करना चाह रहे थे। कहा जाता है कि किसी भी समस्या का समाधान सबसे अच्छा उन लोगों को सशक्त करना है जो उनका सामना कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली छात्राओं में संवाद स्थापित करने के लिए एक मंच की स्थापना की, जिसे नाम दिया कॉफी विद कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल गर्ल्स के साथ कॉफी विद कलेक्टर कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें बच्चियों ने फ्रीली अपने थॉट्स शेयर किए और हमें उनके चैलेंजेस बताए जो उनको रोक रहे हैं स्कूल में आने से, या फिर उनके आस पड़ोस की जो बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं उनको कहीं ना कहीं रुकावट है कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से अभिभावक अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। और उनमें एक प्राइम कंसर्न था सेफ्टी इश्यूज की वजह से पेरेंट्स हेजिटेट कर रहे थे उन बच्चियों को स्कूल भेजने में, और इसी वजह से ज़िले में शिक्षा का स्तर बहुत कम था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आत्मरक्षा प्रशिक्षण कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें हमने फर्स्ट फेज में सभी स्कूल्स में आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराई। सेकेंड फेज में हम कॉलेजेस में एंड थर्ड फेज में हम जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो महिला कार्मिक कार्यरत हैं उनकी भी हम ट्रेनिंग कराएंगे। इन ट्रेनिंग्स में हमने फिजिकल ट्रेनिंग दी, बच्चियों को कई तरह के थ्रोज, किक्स, पंचेस सिखाए। अगर वो कोई अनटोवर्ड सिचुएशन फेस करती हैं तो वो कैसे रिएक्ट कर सकती हैं, अपने आप को कैसे बचा सकती हैं, इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ उनकी थ्योरी क्लासेस भी कराई गई जिसमें उनको कई तरह के जो लॉज हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए इसके बारे में बताया गया। पुलिस के द्वारा क्या क्या अपराध में क्या दंड दिए जा सकते हैं इसके बारे में बताया गया। उनको जो भी लीगल एवेन्यूज हैं जो टिकअप कर सकती हैं उसका ज्ञान दिया गया। साथ ही साथ जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में भी अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया गया। तो एक बहुत अच्छा यूनिफाइड पैकेज था, इसमें हर तरह से बच्चियों को सशक्त और सबल बनाने का प्रयास किया। इसमें जिले के विभिन्न निजी और सरकारी स्कूलों की छात्राओं ने उनके सुरक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से चर्चा की। इस पहल का सकारात्मक परिणाम तब सामने आया जब ऐसे ही एक संवाद के दौरान एक छात्रा ने जिला कलेक्टर से बाल विवाह के संबंध में सवाल किया और कार्यक्रम के कुछ ही घंटों में उस छात्रा की जागरूकता के कारण जिला प्रशासन एक बाल विवाह की रोकथाम में सफल हुआ। इन संवादों के दौरान जिला प्रशासन ने एक और समस्या को पहचाना कि स्कूली छात्राएं असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़खानी के कारण स्कूल ड्रॉप कर देती हैं अथवा अन्य पब्लिक प्लेसेस पर जाने में असहज महसूस करती हैं। यह झालावाड़ की महिला साक्षरता दर से भी स्पष्ट है। इस समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट आत्मरक्षा के तहत जिले के सभी स्कूल व कॉलेजों की छात्राओं को आत्मरक्षा में प्रशिक्षित करने का निर्णय किया। इस नियमित चलने वाले 2 घंटे के प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को पहले 1.5 घंटे में शारीरिक प्रशिक्षण जैसे किक्स, थ्रो, पंच एवं छेड़खानी के दौरान बचाव के विभिन्न तरीके सिखाए जाते हैं एवं अगले आधे घंटे के दौरान छात्राओं को उनके अधिकारों, कानूनों, जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से सैद्धांतिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस पहल को सतत एवं सुचारू बनाने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, जो कि इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन एवं मासिक समीक्षा करती है। साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी उपखंड अधिकारियों की अध्यक्षता में ऐसी ही कमेटियों का गठन किया गया है।
प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन छात्राओं को जिला कलेक्टर द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो उनका उत्साहवर्धन करता है। जिला प्रशासन के इन पहलों के कारण विभिन्न एजुकेशनल इंडिकेटर जैसे लिटरेसी रेट, रिटेंशन रेट, जेंडर गैप आदि में सुधार हुआ है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जिले के 254 ग्राम पंचायतों में से 247 पंचायतों के स्कूलों में 100% नामांकन है। इस श्रृंखला में महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और ग्रामीण बच्चियों के एनरोलमेंट में वृद्धि का एक और नवाचार उल्लेखनीय है। स्कूली छात्राओं से संवाद के दौरान यह पाया कि परिवार की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति छात्राओं के स्कूल में नामांकन एवं रिटेंशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनको मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित किया एवं उनको राजीविका की मदद से झालावाड़ी प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में संगठित किया। वर्तमान में लगभग 750 महिलाएं इस कंपनी की सदस्य हैं और यह कंपनी लगभग 1300 बी बॉक्स के साथ शहद का उत्पादन करके उसे मधुर सखी ब्रांड नेम के साथ देश के विभिन्न भागों में बेच रही हैं। इस प्रोड्यूसर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी महिलाएं हैं और यह कंपनी अपने संचालन के दौरान अन्य ग्रामीण लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही है। महिलाओं के दृढ़ संकल्प एवं प्रशासन की मदद से इस कंपनी से जुड़ी महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं और इससे यह भी देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन परिवारों से बच्चियों के नामांकन में वृद्धि हुई है। इस श्रृंखला के तहत जिला प्रशासन की एक और उल्लेखनीय पहल का उद्देश्य जिले के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है। इसके तहत किए गए चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे में चिन्हित करके उनके कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एनरोल किया गया, जहां पर उनके मुफ्त आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तक, स्कूल यूनिफॉर्म, सैनिटरी नैपकिन्स आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। झालावाड़ में शिक्षकों की प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ साथ छात्राओं के दृढ़ संकल्प के मिसाल झालरापाटन ब्लॉक के आनंदा गांव में देखने को मिली, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अक्तासा की प्रधानाचार्य अर्चना पाटीदार की प्रेरणा से छात्रा अंजू पाटीदार ने अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर जाकर 2 वर्ष तक पढ़ाई करके 12वीं कक्षा में 93.46% अंक हासिल किए। संसाधनों के अभाव में भी सफलता की एक कहानी सुनील ब्लॉक के एक छोटे से गांव उन्हेल से आती है, जहां गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी की छात्राओं ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एस्ट्रॉइड रिसर्च कैंपेन में भाग लिया और 10 मेन बेल्ट एस्ट्रॉइड की प्रोविजनल खोज कर नासा से सर्टिफिकेट हासिल किया। जिले में समग्र शिक्षा के तहत भामाशाहों के सहयोग से नरेगा फंड्स आदि से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप जिले के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राएं हेल्थ केयर, इलेक्ट्रीशियन, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी जैसे हुनर सीख रहे हैं। प्री स्कूल एजुकेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे वहां बच्चों के एनरोलमेंट एवं रिटेंशन में वृद्धि हो सके। जिले में इंक्लूसिव एजुकेशन को साकार करने के लिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक पर स्थापित केंद्र के माध्यम से जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्कूलों के बेहतर प्रबंधन हेतु स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एवं स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है, जो विद्यालय के संचालन एवं विकास का कार्य करती है। ये है जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण में किए गए कार्यों की एक झलक।